हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 18 फरवरी और आज का दिन संडे। आज हिंदू न्यूज़पेपर और हिंदू वेबसाइट का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। डेली की तरह हम आर्टिकल के एक बार समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल वाइज डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बहुत कम टाइम के लिए आप लोग मेरा चैनल को देख रहे हो, लेकिन चैनल बहुत आर्टिकल, ये जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है उसे थॉरोली देख लीजिए, उसका आपको लोग बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आज का फर्स्ट आर्टिकल बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स जो है रेवाड़ी हरियाणा में, उसमें फाउंडेशन स्टोन, दो नए एम्स में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन किया। ठीक है, एम्स को जो बात को जो है 1956 में फर्स्ट एम्स जो आया था दिल्ली में आया था। ठीक है, दिल्ली में इंट्रोड्यूशन किया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट जो होता है, मैं और बोलो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट जो होता है 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में जो है फर्स्ट एम्स जो उन्होंने इनोवेट किया था। लेकिन जो दिल्ली में होना था एक्चुअली कोलकाता में होना था, लेकिन उस टाइम का जो चीफ मिनिस्टर विधान चंद्र राय उसने कुछ प्रपोज किया था, उसका कुछ था, उसके लिए दिल्ली में हुआ था। ठीक है, एम्स जो है उसके बाद 2006 में, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा जो उसका जो स्कीम है उसका अंदर जो है इसको एक नया जो है चेंज किया, उसको एक नया जो अमेंडमेंट किया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट को जो है अमेंडमेंट किया था। ठीक है, वो अमेंडमेंट होके 2000 उसके बाद 2006 में जगह अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप और भी जाके ऑल इन एम्स जो है और भी बाकी जगह में एम्स जो है स्टार्ट हुआ और भी जाके में रिगोट हुआ था। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करें डिटेल में। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल इंट्रोडक्शन देते हैं। रिसेंटली स्टडी किया गया था, उसमें ये पाया गया जो है 50% ऑफ प्रेगनेंसीज वुमेन ऑफ इंडिया इज हाई रिस्क। मतलब 50% जो प्रेगनेंसी है इंडिया में हाई रिस्क में। एज पर यूनाइटेड नेशंस जो उसका स्टडी इसमें वर्ल्ड में 60% तो मेटरनल डेथ होता है। वर्ल्ड में 60% तो मेटरनल डेथ होता है, उसका अंदर जो है मैक्सिमम 10 कंट्री के अंदर ही होता है। मैक्सिमम 10 कंट्री ऐसा है जिसका मेटरनल डेथ जो है कॉन्ट्रीब्यूट टू 60% ऑफ टोटल डेथ ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें पाया गया इंडिया का पोजीशन नंबर 2 में है। फर्स्ट में नाइजीरिया था, नाइजीरिया है, उसके बाद इंडिया का है। ठीक है, मतलब इंडिया में जो है मेटरनल डेथ, तो वुमेन जो प्रेगनेंसी जो टाइम है वह डिलीवरी के टाइम उसको अगर मेटरनल डेथ का डेफिनेशन एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में और डिलीवरी के बाद 42 दिन के अंदर उसका डेथ हो जाता है, उसको मेटरनल डेथ उसका काउंट किया जाएगा। तो क्लियर है ना। अभी देखो बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ये इस तरह का आर्टिकल काफ़ी सारी आर्टिकल आ रहा है। आपको इस आर्टिकल का मेन प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, मैं बार बार बोल दो कहीं से डिस्कस भी नहीं हुआ था। मेन इश्यूज क्या है, इंडिया का क्या, गवर्नमेंट क्या चाहते हैं इंडिया इकोनॉमिक कंडीशंस में, इन हेल्थ सेक्टर क्या सेक्टर में, वो आपको डिटेल समझना है। ठीक है, आपको जो है एज पर आपको कोई ऐसे कुछ क्वेश्चन में तो आपको क्या सजेशन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको अगर एक्चुअल नहीं पता होगा, आपको फैक्ट मालूम पड़ा क्या इस प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, क्यों इस तरह का आर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब 50% रिस्क में बता रहा है, इसका चैलेंजिंग कहाँ है, उसको एक फॉर गवर्नमेंट क्या स्टेप लिया है, उसको चैलेंजेस क्या है, डिटेल आपको समझना है। पहले जो देखो, जो मेटरनल डेथ जो है इनने जो गवर्नमेंट सेक्टर जो फर्स्ट जो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ बात करूँ, इंडिया का जो GDP का 2.1% जो हेल्थ सेक्टर में उसको जाता है, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट होता है 2.1% ऑफ GDP। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इससे भी ज़्यादा है, मतलब GDP का जो इंडिया का है उससे ज़्यादा वो अपने हेल्थ सेक्टर में यूज़ करते हैं। बाकी डेवलप कंट्री में 10% का GDP का वो हेल्थ सेक्टर में यूज़ करते हैं। मतलब हेल्थ जो है, पीपल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है बाकी कंट्री का भी। इंडिया कोशिश कर रहा है 5% लाने के लिए, लेकिन अभी तक तो है 2.1%, 2.1% GDP का अंदर। ये तो क्लियर है ना। अभी मैटर है इतना जो हेल्थ जो मेटरनल हाई रिस्क मैटर है, इसका वजह क्या है, इसके एनालिसिस क्या है।
मेन जो एनालिसिस करके आया था इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या हुआ, तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पोर है। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पोर होने का वजह से जो हेल्थ बेनिफिट होना चाहिए, इसका मतलब है वुमेन्स को जो है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद जो हेल्थ चेकअप करना था, वो हेल्थ चेकअप उन्होंने नहीं कर पाते। ठीक है, मानता हूँ एम्स में, लेकिन गांव-गांव में जितना गांव-गांव में जाके हेल्थ सेंटर होना था, इतना हेल्थ सेंटर इन कई स्टेट में नहीं है। हर स्टेट में नहीं बात करूँ, कई स्टेट में नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो है उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, ऐसा कोई स्टेट है जो कंडीशन बहुत ख़राब है। ठीक है, ऐसा कोई हेल्थ सेक्टर नहीं होने के वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू की वजह से वन ऑफ द मेजर इशू है। आप जो है पोर हेल्थ, जो हेल्थ जो है जो सेक्टर है, हेल्थ बेनिफिट है, मतलब पोर हेल्थ जो हेल्थ इस प्रॉब्लम जो है इंडिया में ज़्यादा है। दूसरा और एक इशू है, मेजर इशू है, और एक जो है डॉक्टर्स जो जितना होना था, नंबर ऑफ डॉक्टर पर पेशेंट इंडिया में बहुत ही, डॉक्टर्स बहुत कम है। बाकी कंट्री की तरह डॉक्टर्स और नर्सेज जो है, मतलब स्किल जो वर्कफोर्स होना चाहिए वो बहुत ही कम है। कभी किसी में ऐसा भी देखा गया, जो डॉक्टर हॉस्पिटल पहले तो गांव में बना हुआ, हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं रहते, नर्स नहीं रहते, जो स्किल जो वर्कफोर्स होना चाहिए वो ना होने की वजह से जो वुमेन जो उस गाँव का जो लोगों ने है वहाँ पे हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ सर्विस नहीं पाते। ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन है। दूसरा और भी रीजन है, इंडिया का जो मेजर हेल्थ सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट नर्सिंग होम प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है, जो हाई कॉस्ट बेयर करता है, पॉकेट में जो हाई कॉस्ट हो, तो गरीब आदमी जो है उसके अंदर अफोर्ड नहीं कर पाते। ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन। ठीक है, एक कुछ पॉइंट है। अभी बात हो रहा है जो 50% जो प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क फैक्टर है। अभी बताइए कहाँ में ज़्यादा आ रहा है। इन्होंने कुछ एनालिसिस किया। ठीक है, इन्होंने जो है कुछ ऐसा कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट थे, मेघालय हो गया, ठीक है, आपको जो मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, तेलंगाना हो गया, ऐसा कोई आसाम हो गया, कुछ स्टेट में 60% के ऊपर जो हेल्थ रिस्क है। अभी हेल्थ रिस्क किसको बोलेंगे वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे जब डिटेल डिस्कस करें। ठीक है, तो इसको हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, उसका इश्यूज़ क्या और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब अभी इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, ग्रीस प्राइम मिनिस्टर फरवरी 21 को 2 दिन के लिए इंडिया में आएंगे। इसके पहले जो 15 साल ऐसा कुछ ग्रीस का हेड अभी इंडिया में नहीं आया था। ग्रीस के साथ इंडिया के रिलेशंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और भी है, नाइजीरिया कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, उसका हाई इन्फ्लेशन जो है बहुत पोर है। ऐसा भी बताया जाता है, जो बोला था नाइजीरिया में मेटनॉल रेट सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जाता है, इसके बाद इंडिया का नंबर है। इन नाइजीरिया में जो है मेनली उस क्रूड ऑयल उसका मेजर करेंसी फाइनेंस जो है क्रूड ऑयल है बेस कर, लेकिन कई इश्यूज है, जैसे क्रूड ऑयल जो है कई जगह में जो है नहीं कर पाता, कई इश्यूज है। उसका इन्फ्लेशन काफ़ी इंक्रीज हो गया, इसके वजह से जो है कॉमन जो है वर्किंग कंडीशंस, जो मेटर जो हेल्थ कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पोर कंडीशन है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते फर्स्ट आर्टिकल में बताया जा रहा है 50% ऑफ प्रेगनेंसीज इंडिया आर हाई रिस्क। इसमें जो है 24,000 प्रेगनेंट वुमेन को स्टडी किया है, उसके ऊपर एनालिसिस किया है, उसमें ऐसा पाया गया 50%, 49.5 के ऊपर जो है ऐसा कुछ परसेंटेज है जो हाई रिस्क में है। ठीक है, हाई रिस्क किसको बोलेंगे, ठीक, और कौन सा स्टेट में है ज़्यादा हाई रिस्क है, कौन सा लो रिस्क है। हाई रिस्क 60% ऊपर जो है रिस्क में, जो मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम जो है, तेलंगाना, उसमें हाई रिस्क है 60% के ऊपर जो है। कुछ स्टेट में अच्छा भी है, सिक्किम हो गया, उड़ीसा हो गया, उसमें छत्तीसगढ़, इसमें 30%, 30 to 40% रेंज में है। ठीक, अभी बताया जा रहा है हाई रिस्क किसको बोला गया, हाई रिस्क किसको बोला, ये भी जो बोल रहा है अगर कोई मिसकैरेज हो गया, स्टील बात है, मतलब स्टील बात हो गया, जो पी पैटर्न जो है उसका जो प्राइमरी मतलब पहले से उसका डिलीवरी हो गया, ऐसे कुछ उसका हेल्थ बेनिफिट हो सकता है, हेल्थ का कुछ इश्यूज हो जाता है, इसको हाई रिस्क बोलेंगे। ठीक है, ऐसे भी उन्होंने एनालिसिस किया कि ऐसे कई जगह में जो है जिसको जो वाल्नरेबल जो ग्रुप है, मतलब जिसका एजुकेशन नहीं है, ऐसे ट्राइबल ग्रुप में, उसमें इस तरह जो है ये लोग क्या करते हैं, हेल्थ चेकअप हॉस्पिटल में जाना था, वो लोग हॉस्पिटल जा नहीं पाते, हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी नहीं है, वह काफ़ी दूर है, जा नहीं पाते। वर्किंग कंडीशंस, मतलब उसका इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दी फैमिली बहुत पोर है, पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है, इसलिए जो बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते।
और नंबर ऑफ चाइल्ड ज़्यादा है उनके पास, ये भी हो सकता है नंबर ऑफ चाइल्ड उसका ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा चाइल्ड है, ऐसे भी कंडीशन जो हेल्थ रिस्क फैक्टर वन ऑफ द कंट्रोल मैटर प्ले करता है। ऐसे भी है शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब जो पहले चाइल्ड बात हुआ था उसके अंदर अभी जो कॉन्सेप्ट किया उसके अंदर बीच में जो 18 मंथ गैप है, ऐसा भी जो हेल्थ रिस्क मैटर हो सकता है। मेनली जो है vulnerable ग्रुप्स है, जो ट्राइबल ग्रुप्स है जिसमें ऐसा कोई कम्युनिटी है, इस केस में जो वोमेन प्रेगनेंसी इसमें ज़्यादा पाया गया, ठीक है। कुछ स्टेट में ज़्यादा पाया गया, कुछ स्टेट में कंडीशन ठीक है, कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा पाया, ठीक है। तो आर्टिकल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाई रिस्क पैरामीटर, स्टेट वाइज हाई रिस्क पैरामीटर जो है देखो, मेघालय जो उसका डिस्कस हुआ, हाई फ्रिक्वेंसी मल्टीपल, कुछ जो मल्टीपल हाई रिस्क है, ठीक है। इसमें मल्टीपल हाई रिस्क है, मेघालय के कंडीशन, मणिपुर जो मल्टीपल एक साथ कई रिस्क मल्टीपल हाई रिस्क ऐसे भी पाया गया, ठीक है। हाई रिस्क इसमें आता है। यूएन जो बात कर रहा था, यूएन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से वर्ल्ड का जो मेटरनल डेथ होता है, मतलब मेटरनल प्रेगनेंसी को डिलीवरी के टाइम में जो डेथ होता है उसका 42 दिन का, मतलब आफ्टर डिलीवरी के 42 दिन को एक्सपायर हो जाता है, मदर एक्सपायर, उसको मेटरनल डेथ बताया जाएगा। उसके अंदर 60% डेथ जो है 10 कंट्री के अंदर है, उसके अंदर इंडिया का नंबर सेकेंड पोजीशन में, ठीक है, सेकेंड पोजीशन में। और इंडिया का जो है आगे जो है नाइजीरिया है। तो क्या क्या इशू पॉइंट है इंडिया का जो है हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन पॉइंट में, ठीक है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कंडीशन बहुत इंडिया का, जो इसका जो चेकअप, हेल्थ चेकअप जो है, मतलब डिलीवरी का पहले डिलीवरी बाद जो चेकअप करना था उस चेकअप में जो है वुमेन्स लोग हॉस्पिटल में नहीं जा पाते। कई केस में जो है कई ये भी देखा गया नियरेस्ट हॉस्पिटल भी नहीं है, मतलब ऐसा 20-25 गाँव में एक हॉस्पिटल है, उसका भी अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब स्किल जो है वर्क फोर्स, मतलब डॉक्टर नर्स वहाँ पे जो स्किल है नहीं है। तो कई केस में मेडिसिन भी नहीं आते, ऐसे भी कंडीशन जो है इसका जो इसको इंडिया इशू कंडीशन ये इशू है। अपना पहले बात करें तो इंडिया का जो 2.1% जो ऑफ जीडीपी हेल्थ सेक्टर में यूज होता है, इन्वेस्ट करते हैं। कई डॉक्टर में कई हॉस्पिटल में जो मेडिसिन भी नहीं मिलता, उसको एक्चुअल जो ट्रीटमेंट मिलना था वो भी नहीं मिलता, ये भी वन ऑफ द रीजन है। एक भी चीज़ है कई जगह प्रेगनेंसी डिलीवरी करने गया या फिर नर्स जो है अवेलेबल स्किल नर्स स्किल वर्क फोर्स ना होने की वजह से डेथ भी होते हैं। तो हायर सर्जरी चाहिए किसी को, सर्जरी के टाइम में जो नियरेस्ट अच्छी हॉस्पिटल गुड हॉस्पिटल जो बहुत दूर है, ठीक है, एम्स का बाद काफ़ी दूर है, वहाँ पे जाके भी जो हॉस्पिटल जो उसको ट्रीटमेंट मिलना था वो नहीं मिल पाते, ये भी एक कारण है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, तो वन माइंड डिस्कस करेंगे। रिस्क फैक्टर बात हो गया, ठीक है। शॉर्ट स्पेसिंग लाइफ स्टाइल रिक्स होता है, वो तो एल्कोहल कई vulnerable वुमेन जो है एल्कोहल लेते हैं, टोबाको लेते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में वन होता है, ठीक है। ये भी जो है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ जो पहले जो बच्चा है उसको बाद नया कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन एज भी हो सकता है। और एक तो एज, कई किस्म एज, मतलब वुमेन की एज जो है 15 से 17, मतलब 18 के नीचे ही है, तो उसका जो वो है वो भी लो एज में चाइल्ड कॉन्सेप्ट करता है, वो भी जो मतलब उसके लिए ये भी एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर हो जाता है। ये पॉइंट डिस्कस हो गया। इंडिया मेटरनल जो रेशियो है, मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो है, ये पहले 2017 to 19 के 103 था। मतलब मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ डेथ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग डिलीवरी डिवाइडेड बाय टोटल चाइल्ड बर्थ, ठीक है, इंटू 1 लाख। 1 लाख के अंदर जो है कितना, 1 लाख डिलीवरी में कितना जो है मेटरनल मोर्टालिटी एक्सपायर हो उसके रेशियो बोलते हैं, ठीक है। पहले कितना था 2016 से 18 कितना 113 था, 100 अभी 103 हुआ, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जो बात कर रहा था इंडिया जो वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन में इंडिया का नंबर है, ठीक है। कुछ स्टेट वाइज इन्होंने बात किया, कुछ स्टेट में कंडीशन बहुत पोर है। एक तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य, एक से क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी है इस कुछ स्टेट में जिसमें मेटरनल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। कुछ स्टेट में कर्नाटका ऐसा कुछ स्टेट में अच्छा है पॉइंट में, कुछ स्टेट में इम्प्रूव भी किया, कुछ स्टेट में कंडीशन और खराब हो, जैसे कि आसाम में, वेस्ट बंगाल में कंडीशन और भी धीरे धीरे खराब हुआ, ये कुछ एज पर सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो बात का चैलेंज है तो क्वालिटी जो है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो भी एक क्वालिटी जो सर्विस जो हेल्थ केयर मिलना था उसको वो भी नहीं। अवेयरनेस एंड एजुकेशंस,
कोई कंसीव करने के बाद जो है उसके अवेयरनेस पर एजुकेशन ना होने के वजह से कितना चेकअप करना है, कितना पहले कितना है और डिलीवरी के बाद कितना, वो भी अवेयरनेस नहीं, इसके वजह से भी जो है ट्रीटमेंट नहीं बताए, भी वो वन ऑफ द मेजर रीजन है। कल्चरल तो है ही है, बहुत सारे जो कल्चरल नहीं बताए। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो है नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसको देता है, गवर्नमेंट काफ़ी सारी इनिशिएटिव लिया हेल्थ केयर सर्विस में, इंटू मेटरनल हेल्थ केयर इसमें है। जननी सुरक्षा योजना जो है इसमें जो है जननी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें जो गवर्नमेंट जो कुछ कैश देते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग जो पोस्ट डिलीवरी चाइल्ड के हेल्थ केयर के लिए कुछ कैश इंसेंटिव देते हैं। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा का कार्यक्रम जो है, जननी शिशु का जो है कार्यक्रम जो है इसमें वो जो हेल्थ कैश फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारी स्किल डेवलप इनिशिएटिव, नेशनल आयरन प्लस जो आयरन टैबलेट देते हैं इन्हें हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव। फिर भी जो कई सारी केस में जो है मतलब है शॉर्टकमिंग के वजह से एक जितना सर्विस मिलना था, जितना रिड्यूस होना था, इतना नहीं हो पाया। ये भी तो मेन टॉपिक है। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, एम्पावरिंग वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी तो होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बात हो रही है। इम्प्रूविंग एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एनहांस हेल्थ केयर वर्क फोर्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ को जो हम बात किया डिटेल्स में, ये सारी पॉइंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंक्लूशन जो है कि इन हेल्थ केयर सर्विस में ज़्यादा बजट, जो बजटेड ज़्यादा होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो है उसको अच्छी रनिंग करना पड़ेगा, डॉक्टर नर्स में देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स गांव में नंबर, इजी अवेलेबिलिटी, इजी एसेसिबल वो भी होना चाहिए। ठीक है, हाई लेवल ऑफ ट्रीटमेंट एवरी गांव में होना चाहिए। नर्सिंग जो इवन जो हाई लेवल ऑफ सर्जरी जो आता है, सर्जरी आते हैं इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी में सर्जरी में जो कसको हाई लेवल ऑफ ट्रीटमेंट गाँव में होना चाहिए। ये बहुत सारी पॉइंट है जो आगे इम्प्रूवमेंट के लिए इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे आर्टिकल इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, अलग अलग फॉर्म में आते हैं, लेकिन टॉपिक तो ही है इन हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट तक चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स इन रेवाड़ी हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा में उन्होंने एक न्यू एम्स के लिए उसमें एक फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसमें क्या रहेगा, इसमें 750 बेड रहेंगी जो देखा जा रहा है, और जो है 100 सीट मेडिकल कॉलेज रहेगी, और जो 6 सीटेड नर्सिंग कॉलेज भी रहेगी। ठीक है, और 30 बेड आयुष ब्लॉक भी रहेंगे। जो बात कर रहा था, एम्स जो है 1956 न्यू दिल्ली में पहले एम्स जो है जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम 1956 में फर्स्ट एम्स कहाँ पे आया, नई दिल्ली में आया था। ठीक है, उसमें जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एक्ट के अंदर ये एम्स रखा, उसको ऑटोनॉमी स्टार्ट दिया गया। उसके बाद जो है 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना उन्होंने लाए थे। ठीक, इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मेन फंक्शन क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, उसमें जो एम्स दिल्ली के एम्स है, ऐसे इस तरह के एम्स है और भी जगह में उसमें लाना है, और भी जगह में उसको बनाना है, और जो है एग्जिस्टिंग जो हेल्थ सेंटर है उसको अपग्रेड करना। ठीक है, उसका जो है इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मेन फंक्शन था। लेकिन 2004 में क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो कांग्रेस चेंज हुआ था इसलिए कुछ डिले हो गया था। 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है इंक्लूड हुआ था। उसके बाद 6 जगह में एम्स जो है करने की बात हुई थी, 6 जगह में। ठीक है, उसमें अंदर कई जगह है, उसमें 6 जगह में एम्स जो है न्यू 6 एम्स में इंट्रोडक्शन की बात हुई थी। ये हो गया 2012 में। ठीक है, जो एक्ट था जो एम्स एक्ट था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एक्ट था, उसमें कोई अमेंडमेंट लाया था सितंबर में। ठीक है, उसमें क्या, जो एम्स उसको और ऑटोनोमस जो है उसको और पावर दे, ऑटोनोमस पे किया था, और जो 6 जो था वो एम्स था उसको भी इरेगुलेट किया था। ठीक है, चालू रनिंग में लिया था। उसके बाद टिल नाउ जो है, जो मतलब जनवरी 2000 एक साल पहले जो है मतलब 20 ऑटोन चालू था, अभी रिसेंटली बताया रहे 22 एम्स अभी रनिंग में है। ठीक है, और भी जो है 25 तक और मिलाने के प्रोजेक्ट में है, तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ये अपन एम्स का ये है। ठीक है, डिटेल आर्टिकल देख लेते हैं।
प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 1650 प्रोजेक्ट का है, 1650, 750 बेड है, 100 सीट मेडिकल कॉलेज है, 6 सीटेड नर्सिंग कॉलेज है एंड 30 सीट आयुष ब्लॉक है। ठीक है, ये सब डिस्कस हो गया। जो बात कर रहा था फेज 1 में मार्च 2006 में 6 एम्स लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अनाउंस अंडर डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे हुआ था? पटना में, भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेश में 6 एम्स का तो बात हुई थी। उसको 2013 में जो है ये जो है एस्टेब्लिशिंग एम्स आईबीएल जो है एम्स में बात हुई थी फेज 2 में। फेज 3 में अलग अलग फेज में अलग अलग एम्स को उन्होंने बात बनाने के लिए बात हुई थी। फेज 3 में 6 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश विल बी मॉडर्नाइज एंड कन्वर्ट इन सुपर स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में। फेज 4 में 2014 में उसमें जो है जो बजट था 2014-15 बजट था, उसमें क्या हुआ था? एम्स मतलब आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, विदर्भ रीजन में एम्स बनाने के लिए बात हुई थी। 2005 फेज 5 में टोटल 7 न्यू एम्स अनाउंस, मतलब उसमें जो बजट था उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु में होता एम्स लाइक जो है बात करने। उसके बाद 7 नवंबर 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने नोएडा में अनाउंस डेवलपमेंट पैकेज जम्मू कश्मीर विच इंक्लूड सेटिंग अप 2 एम्स पे जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बनाने के लिए उन्होंने बात की। फेज 6 में झारखंड और गुजरात में एम्स बनाने की बात हुई थी। फेज 7 में वी प्रेजेंटेशन अनाउंस एम्स जेट एम्स इन तेलंगाना, ये कुछ अलग अलग जगह में बात हुई थी। फेज 8 में जो बात किया था पीयूष गोयल जो चार्ज में थे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरिम बजट में था, हमारे का अप्रूव जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो है उसमें बात हुई थी। ठीक है, वो गिवन टेम्पोररी चार्ज अनाउंस एम्स में हरियाणा में एम्स बनाने के लिए बात हुई थी। उसके बाद एडिशनल जो है 2022 को प्रधानमंत्री अनाउंस एम्स फॉर स्टेट ऑफ मणिपुर अंडर दी आत्मनिर्भर भारत स्कीम। ठीक है, एक कुछ एम्स अलग अलग फेज में अलग अलग जगह में बनाने की बात हुई थी। ठीक है, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर विजिट में आएंगे। ग्रीक प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम जो है किरियाकोस मित्सोटाकिस, कब आएंगे? फरवरी 21 को 2 दिन के लिए विजिट में आएंगे। ठीक है, उसमें जो इंडिया का ग्रीस का जो बायलैटरल रिलेशंस है काफ़ी सेक्टर में वो इम्प्रूव होगा ऐसा बताया जा रहा है। तो हमको देखते हैं इंडिया का ग्रीस का जो रिलेशंस क्या है वो डिटेल डिस्कस करेंगे और ग्रीस का जो लोकेशंस क्या है। ठीक है, ग्रीस का लोकेशन हम देख पा रहे हैं, उसमें जो सराउंडिंग कंट्री अल्बेनिया है, अल्बेनिया जो मेडिटेरियन सी है, सराउंडिंग अल्बेनिया है, तो मैसेडोनिया है और बुल्गारिया, टर्की जो है मैसेडोनिया जो है, बुल्गारिया, टर्की जो यहाँ पे टर्की दिख रहा है, बाकी तो जो मेडिटेरियन सी है। ग्रीक के साथ रिलेशन देखेंगे, मेल डिफेंस रिलेशन जो है मेल उसका तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी दोनों कंट्री के बीच में डिफेंस हो तो पार्टिसिपेशन से इंडियन एयरफोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी एक योगदान करते हैं। मेरिटाइम सिक्योरिटी ग्रीस अब इंडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों कंट्री मेरिटाइम सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, लीडर टू इम्पोर्टेंट है, कल्चर एंड टूरिज्म है। ठीक है, दोनों की कल्चर एंड टूरिज्म पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोथ लीडर्स वेलकम एफर्ट्स टू प्रमोट एक्सरसाइजेज इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, कल्चर आर्ट में। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू कंट्रीज एम टू डबल टू ट्रेड बायलैटरल ट्रेड पर 2030 तक डबल करना है, क्या कहे वो और डिटेल डिस्कस करेंगे। मोबिलिटी ऑफ माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो दोनों कंट्री के बीच में जो फ्री मूवमेंट है वो अर्ली स्टेज डिसीजन में अभी डिसीजन नहीं हुआ। ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ वर्कफोर्स बिटवीन द 2 कंट्रीज अभी अर्ली स्टेज में है। बोर्ड स्पेक्ट्रम कोलैबोरेशन, ठीक है, पेमेंट, शिपिंग, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन सारे सेक्टर में जो है बातचीत होगा। एक रिलेशन से हिस्टोरिकल लिंकेज है, पुराना हिस्ट्री के साथ जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट पुराना जो मतलब अभी से 2500 साल पहले मतलब 4th सेंचुरी BCE में इंडिया में आए थे, नॉर्थ वेस्ट कंट्री में तो आए थे। उसके बाद जो अशोक के टाइम में ग्रीस का एविडेंस मिला था, मौर्यन किंग में उसको एविडेंस कॉइनेज राइटिंग का मिला था। उसके बाद जो चाणक्य का मेगा जो अर्थशास्त्र है उसमें मेगास्थनीज आए थे, ग्रीस में आए थे, ऐसा भी जानकारी है। कमर्शियल ट्रेडिंग बताएंगे तो कमर्शियल बायलैटरल ट्रेड बिटवीन ग्रीस टू USD 2 बिलियन इन 2022-23 में हुआ था, इसको डबल करेंगे। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल, फिश एंड आयरन और स्टील, ये सारी प्रोडक्ट इंडिया ग्रीस में जाता है। ग्रीस से क्या आता है? मिनरल जो है मिनरल ऑयल्स, मिनरल फॉइल्स, सल्फर, एल्यूमिनियम, ये सब प्रोडक्ट ग्रीस में आता है।
इंडिया पार्टिसिपेट इन ऑनररी कंट्री 84 जो इसमें आता है। पॉलिटिकल रिलेशन ग्रीक का सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिलेशन थे। ग्रीक का जो है इस्टेब्लिशमेंट ग्रीस डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस 1950 में आया था। ग्रीस ओपन एम्बेसी इन दिल्ली 1950 में हुआ था, और इंडिया जो ग्रीस में इस्टेब्लिश किया 1978 में, ठीक है। जो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंडिया पार्टी परमानेंट मेंबरशिप है, इसका ग्रीस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एक कुछ पॉइंट है ग्रीस का रिलेशन टॉपिक में, ठीक है। और भी आर्टिकल आएंगे और डिटेल हम डिस्कस करेंगे, कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे क्या क्या बात आ रहा है, कोई नए आर्टिकल आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ नाइजीरियास नायरा, मतलब उसका करेंसी है नायरा, फेल फॉरवर्ड पे रिकॉर्ड लो एमिड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। नाइजीरिया गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो पहले काफ़ी डे बाई डे डिक्रीज होता है, उसमें जो मेन हाई इन्फ्लेशंस और जो है लो करेंसी वैल्यूएशन अगेंस्ट डॉलर, तो डॉलर के में करेंसी वैल्यूएशन 1500 के ऊपर हो गया, और जो इन्फ्लेशन से उसका काफ़ी इंक्रीज हो गया, 29% के ऊपर इन्फ्लेशन है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका गैस सब्सिडी, न्यू गवर्नमेंट आने का गैस सब्सिडी था जो गवर्नमेंट का बर्डन था वो भी उन्होंने जीरो कर दिया। गैस सब्सिडी बढ़ने के बाद जो है नॉर्मल कंडीशन जो है उसका जो कॉस्ट ऑफ गैस को जो काफ़ी इंक्रीज हो गया, और इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो गया, इसके लिए नॉर्मल लाइफ जो है काफ़ी इंक्रीज हुआ। नाइजीरिया के मेजर प्रॉब्लम है उसका पॉपुलेशन, 200 मिलियन पॉपुलेशन से, ठीक है। उसका जो कंट्री का जो इकोनॉमिक जो है जीडीपी जो मेन ये है, काफ़ी सेक्टर मेनली डिपेंड करते हैं इम्पोर्ट के ऊपर। नॉर्मल जो डेली रूटीन वर्क जो है वो भी इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इम्पोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए जो है गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन में नहीं है, इनकम भी नहीं है, और इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, इसलिए जो कंट्री कंडीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बेस का आर्टिकल मेन है, ठीक है। इसका मेन तो क्रूड ऑयल सप्लाई, इंडिया का जो क्रूड ऑयल सप्लायर, वन ऑफ द क्रूड ऑयल सप्लायर का जो नाइजीरिया है 11 to 12% नाइजीरिया से उन्हें सप्लाई करते हैं। वो भी एक जो क्रूड ऑयल है वो भी जो है थेफ्ट और जो है पाइपलाइन डैमेज होने के बाद वो भी रिड्यूस हो गया, जो उसका सप्लाई भी रिड्यूस हो गया। ऐसा कुछ पॉइंट एक मेन आर्टिकल पॉइंट है। हमको जो एज पर ईपीएससी पॉइंट है वो जो रिलेशंस हमको देखना है, ठीक है। बायलेटरल रिलेशंस की कंडीशन में बायलेटरल रिलेशन जो है नाइजीरिया एंड इंडिया फॉल हो गया था 2021-22 में, कितना था वो 14.95 15 जो यूएसडी बिलियन था, अभी वो 11.8 बिलियन यूएसडी हो गया 2022-23 में, ठीक है। धीरे धीरे डिक्रीज हुआ वॉल्यूम, और जो बोला था वॉल्यूम ऑयल इंक्रीज डिक्रीज हुआ था ऑयल वॉल्यूम। एनर्जी कोलैबोरेशन जो क्रूड ऑयल सप्लाई 12% क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, ठीक है। डेवलपमेंट का ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। नाइजीरिया डिफेंस कोऑपरेशन, दोनों का डिफेंस ट्रेनिंग एंड डिफेंस कोऑपरेशन नाइजीरिया इसके साथ भी है, इंडिया के साथ है, एक कुछ पॉइंट है। चलिए दोस्तों, आज संडे है, आज टॉपिक इतना तक ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।